अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंटरनल सीएसएस के ज़रिए पैराग्राफ को डिज़ाइन किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम दो चीज़ें सीखेंगे। पहली चीज़ तो ये सीखेंगे कि एचटीएमएल के ज़रिए हमने लिंक कैसे लगाना है, और लिंक को हम बोलते हैं यूआरएल। तो यूआरएल दो टाइप के होते हैं। पहला यूआरएल का टाइप है एब्सोल्यूट और दूसरा यूआरएल का टाइप है रिलेटिव। एब्सोल्यूट यूआरएल कौन सा होता है? जो www.google.com, ये कौन सा यूआरएल है? ये एब्सोल्यूट यूआरएल, यानी कि ऐसा यूआरएल जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी www से शुरू हो और .com पर जाकर एंड हो जाए। और रिलेटिव यूआरएल कौन सा? रिलेटिव यूआरएल वो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी भी फाइल में जाते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आप सी में गए हैं, सी के बाद आप प्रोग्राम फाइल्स में गए हैं, यहाँ पर आप एडोब में गए हैं, तो ये ऊपर वाला लिंक्स कौन सा होगा? ये होगा रिलेटिव लिंक, ठीक है। और जो जिनके रिलेटिव यूआरएल, और जो एब्सोल्यूट यूआरएल है वो कौन सा होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल ये गूगल क्रोम आ गया, यहाँ पर ये जो यूआरएल है ये कौन सा है? ये है यूआरएल एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है। तो आपको इनमें डिफरेंस का पता चल गया होगा। चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और इनको सीखते हैं कि हमने इनको कैसे अपनी वेबसाइट के साथ ऐड करना है, यानी अटैच करना है। तो जो पिछली कोडिंग थी मैंने उसको रिमूव कर दिया है, तो आज नए सिरे से कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पर अगेन HTML वाला टैग लगाएंगे, और उसके बाद हमने करना कि ये जो हेड वाला टैग है हमने इसको कर देना है रिमूव, क्योंकि हमें इसके अंदर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बॉडी में हम टैग को इस्तेमाल करते हुए पहला लिखेंगे H2 क्या है? हेडिंग 2, यानी कि जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो यहाँ हम H2 के अंदर कोई भी नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको दे देते हैं एब्सोल्यूट। तो ये एब्सोल्यूट मैंने दे दिया। फिर उसके बाद लिखेंगे URLs, यानी कि एब्सोल्यूट URLs, और उसके बाद हम लगाएंगे P का टैग। P से मुराद ये है, P मीन्स यानी कि पैराग्राफ टैग, ठीक है। और उसके बाद P क्लोज होने के से पहले हमने A का टैग लगाना है। A से मुराद है कि हाफ रेफरेंस, जो कि हम रेफरेंस देना चाह रहे हैं, यानी कि लिंक लगाना चाह रहे हैं। हाफ रेफरेंस के अंदर हमने क्या काम लगना है? यहाँ हमने लिखना है HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स। HTTP क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए हमारी वेबसाइट्स रन करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डॉट्स लगाने हैं, फिर उसके बाद हमने लगानी है स्लैशेस लगा ली। फिर उसके बाद हम लिखेंगे www.google.com। तो ये मैंने लिंक एक लिख दिया। लिंक लिखने के बाद अब हमने इसको क्या काम करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल के यहाँ पर अब हम लिखेंगे नाम जो हमने लिंक दिया है। लिंक का नाम हमने क्या देना है? गूगल, क्योंकि हमने दरमियान में गूगल का लिंक यूज़ किया है ना, तो यहाँ हम देंगे गूगल, ठीक है। गूगल का हमने दे दिया। फिर उसके बाद हम एक को करेंगे क्लोज, ठीक है। तो ये हमने एक लिंक लगा दिया। फिर उसके बाद सेम एज इट इज़ हम P को अगेन शुरू करेंगे। P अगेन शुरू करने के बाद यहाँ पर हम A का टैग दोबारा यूज़ करेंगे। टैग यूज़ करने के बाद हम हाफ रेफरेंस वाला दोबारा से, और उसके बाद पहली लाइन दोबारा इस मतलब कि हमने कॉपी करनी है। HTTPS.// के बाद आएगा www.youtube.com। फिर उसके बाद हमने इधर लिखना है यूट्यूब, क्योंकि हमने जो टैग इस्तेमाल किया, जो लिंक इस्तेमाल किया, वो किसका यूज़ किया? वो यूट्यूब का यूज़ किया। तो फिर हम A को कर देंगे क्लोज। तो ये हमने दो लिंक लगाए हैं। ये कौन से लिंक है? ये हैं एब्सोल्यूट URLs। तो अब हम इसको करते हैं सेव और अपने जाते हैं ब्राउज़र के अंदर और इसको रन करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो ये आपके सामने ये पहला लिंक आ गया गूगल का, ये दूसरा लिंक आ गया यूट्यूब का। ये कौन से URLs हैं? ये हैं एब्सोल्यूट URLs। सेम एज इट इज़ अब हम अगेन कोड एडिटर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हम दूसरा लिंक सीखेंगे, दूसरा URL सीखेंगे। वो कौन सा है? वो है रिलेटिव URLs, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे एंटर, और उसके बाद अगेन H2 का टैग लगाएंगे। आप H3 यूज़ कर सकते हैं, H4, H1, यानी कि कोई भी हेडिंग आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे रिलेटिव URLs। सॉरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो रिलेटिव URLs आ गया, और उसके बाद अब हमने अगेन पैराग्राफ का टैग यूज़ करना है P का।
टैग यूज़ हो गया। और उसके बाद हमने अगेन ए का टैग देने के बाद हम हाफ रेफरेंस का टैग आ गया। पहले तो हमने यूज़ किया था HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स, हमने एक प्रोटोकॉल का नाम दिया था। यहाँ पर हम कोई प्रोटोकॉल का नाम नहीं देंगे। यहाँ हम क्या काम करेंगे, यहाँ हम कोई भी लिंक ऐड कर देंगे। कैसा लिंक, फॉर एग्ज़ाम्पल के हम लिख देते हैं HTML और उसके बाद अब हम अंडरस्कोर का यूज़ करते हुए लिखेंगे इमेजेस लिख दिया। और उसके बाद हम लिखेंगे डॉट, फिर उसके बाद लिखेंगे ASP मैंने लिख दिया। तो ये मैंने क्या काम किया, ये मैंने किसी भी यानी कि इमेज पर जाने के लिए ये मैंने एक URL कॉपी किया था, ये मैंने वो दे दिया। तो मिसाल क्या है, तो मैं मिसाल क्या है सबसे पहले आपको बता चुका हूँ कि आप C ड्राइव में जाएं। C ड्राइव में जाने के बाद आप प्रोग्राम फाइल्स में जाएं, फर्स्ट फोल्डर में जाएं। तो ये जो ऊपर वाला लिंक है, इसी तरह का मैंने एक लिंक उधर दिया है जो अपनी कोडिंग के अंदर मैं जो है मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम उस लिंक का नाम भी देंगे कि इस लिंक का नाम क्या है। तो हम लिख देते हैं HTML इमेजेस, ठीक है। HTML इमेजेस लिखा गया। उसके बाद हम ए को करेंगे क्लोज, ए भी क्लोज हो गया और पी भी क्लोज हो गया। अब हम इसको करेंगे सेव करने के बाद अपने जाएंगे ब्राउज़र के अंदर और इसको रन करके देखेंगे। तो ये देख रहे हैं कि हमने रिलेटिव URLs को भी अच्छे तरीके से सीख लिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कीप लर्निंग।